किसी भी प्रोडक्ट के प्रोसेस फ्लो डिजाइन के लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में आपका स्वागत है। आपने कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा है और जब पैकेज आपके पास आया हो तो ऐसा लगे जैसे उसे जूते के डिब्बे में भेज दिया गया हो? लाइक, who thought that was a good idea? Well, someone did, and that someone didn't think about the process flow. इस वीडियो में हम आपको एक डिटेल्ड 12 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिससे आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स डेवलप और लॉन्च कर सकते हैं, आइडिया की पहली स्पार्क से लेकर आपके कस्टमर के हाथों में क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने तक। We'll cover everything you need to know to avoid those packaging disasters and design like a pro. Let's dive in. All right, first things first, हमें एक आइडिया चाहिए। यहाँ पर आप अपनी सोचने वाली टोपी पहनिए और अपने क्रिएटिव जूसेस को बहने दीजिए। Don't be afraid to go wild with it. अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। हर एक आइडिया को लिख लीजिए, चाहे वह कितना भी क्रेजी क्यों न लगे। एक बार जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर लें तो अपनी डिटेक्टिव वाली टोपी पहनिए और थोड़ी रिसर्च कीजिए। देखें कि मार्केट में आपके आइडिया की वाकई कोई ज़रूरत है या नहीं। What solutions are out there? Look for what's missing. ये रिसर्च आपको अपने आइडिया को रिफाइन करने में मदद करेगी। ऑल राइट, हमारे पास हमारा किलर आइडिया है, हमने अपनी रिसर्च कर ली है एंड वी आर रेडी टू रोल अप आवर स्लीव्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग, राइट? इतनी जल्दी नहीं। बिफोर वी जंप इनटू सीएडी और स्टार्ट ऑर्डरिंग कंपोनेंट्स, हमें अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप करना होगा। इस स्टेज को ब्लूप्रिंट स्केच करने जैसा समझें। अपने आइडिया को एक टैंजिबल कॉन्सेप्ट में बदलकर शुरुआत करें। इसमें रफ आइडिया स्केच करना, मूड बोर्ड्स बनाना और बिल्डिंग सिंपल प्रोटोटाइप्स यूजिंग कार्डबोर्ड एंड डक्ट टेप। लक्ष्य है अपने प्रोडक्ट को विजुअलाइज करना और यह समझना कि यह कैसे काम कर सकता है। नेक्स्ट, वी नीड टू गेट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट आवर प्रोडक्ट नीड्स टू डू, व्हाट आर इट्स कोर फंक्शंस, what features are essential. Define the must-haves versus the nice-to-haves. Prioritize and focus on what's truly important for your product's core value proposition. ओके, अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रैक्टिकल टोपी पहने और खुद से टफ क्वेश्चंस पूछें। क्या यह आइडिया वाकई फीजिबल है? एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वेदर इट्स टेक्निकली पॉसिबल टू बिल्ड, बट ऑल्सो वेदर इट मेक्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सेंस। फर्स्ट अप, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स। इस चीज को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आएगा? कैन वी सोर्स मटेरियल्स एट अ रीजनेबल प्राइस? What's our target selling price and can we make a profit? Next, we need to assess the technical feasibility. Do we have the skills and expertise to develop this product in-house? If not, can we outsource certain components or processes? Are there any technological hurdles we need to overcome? We also need to consider the operational side of things. ऑल राइट, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो बधाई हो। आपके पास एक सॉलिड आइडिया है, आपने अपनी रिसर्च कर ली है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन इट्स फीजिबिलिटी। अब मजेदार पार्ट का समय है, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग के जरिए हकीकत में बदलना। यहाँ पर हम उन रफ स्केचेस और आइडियाज को सीएडी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल्स और टेक्निकल ड्राइंग्स में बदलते हैं। हम अपने प्रोडक्ट का एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाकर शुरुआत करेंगे, इसके फॉर्म, फंक्शन और एर्गोनॉमिक्स पर पूरा ध्यान देते हुए। यहीं पर हम डिजाइन को फाइन ट्यून करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कंपोनेंट्स एक साथ अच्छी तरह से फिट हों। नेक्स्ट, we'll dive into material selection. यह एक क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए मटेरियल्स का असर प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट पर पड़ेगा। With our design finalized and materials selected, यह समय है अपने पहले प्रोटोटाइप को क्रिएट करने का। Remember, this is an iterative process. All right, हमारे पास हमारा प्रोटोटाइप है और अब इसे परखने का समय आ गया है। टेस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक क्रिटिकल पार्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा प्रोडक्ट जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और रियल वर्ल्ड कंडीशंस में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करता है। फर्स्ट अप, वील कंडक्ट फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें प्रोडक्ट को उसके इंटेंडेड यूज केस में इस्तेमाल करके देखना, उसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी बटन्स, स्विचेस और मैकेनिज्म्स आसानी से और रिलायबली काम करें। नेक्स्ट, we'll move on to safety testing. This is especially important for products that could pose a risk to users if they malfunction. Finally, we'll subject our prototype to stress testing. Remember, testing is an ongoing process. अब तक हमें इस बात का काफी अच्छा अंदाजा हो गया है कि क्या काम करता है और क्या नहीं।
हमने अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट किया है और फीडबैक इकट्ठा किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने डिजाइन को और बेहतर बनाएं। यह स्टेज पूरी तरह से आइटरेशन के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ सकते हैं या मटेरियल्स बदलने पड़ सकते हैं। जरूरी है कि हम फीडबैक के लिए ओपन रहें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने को तैयार रहें। याद रखें, हमारा लक्ष्य सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना है। ऑलराइट, हम ऑफिशियली प्रोटोटाइपिंग फेज से बाहर आ चुके हैं और प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम अपने रिफाइंड डिजाइन को लेते हैं और यह पता लगाते हैं कि इसे बड़े पैमाने पर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। पहला स्टेप है हमारी प्रोडक्शन लाइन को डिजाइन करना। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की असेंबलिंग तक। हमें फैक्ट्री लेआउट, इक्विपमेंट की जरूरतों और लेबर रिक्वायरमेंट्स जैसे फैक्टर्स पर विचार करना होगा। नेक्स्ट, विल फोकस ऑन सेटिंग अप आवर सप्लाई चेन। इसमें हमारे सभी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के लिए सप्लायर्स की पहचान करना और उन्हें वेट करना शामिल है। एक बार हमारे पास हमारे सप्लायर्स हो जाने के बाद हम अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर सकते हैं। इसमें बॉटलनेक्स को खत्म करने, वेस्ट को कम करने और एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना शामिल है। आखिर में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स प्लान डेवलप करना होगा। ऑल राइट, फैक्ट्री गूंज रही है, असेंबली लाइंस तेजी से काम कर रही है और हम ऑफिशियली प्रोडक्शन मोड में हैं। यहाँ पर हमारी सारी मेटिकुलस प्लानिंग और प्रिपरेशन एक साथ आकर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल देती है। ये स्टेज पूरी तरह से एग्जीक्यूशन के बारे में है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेप पर बारीकी से नजर रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्शन टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। इसमें रेगुलर क्वालिटी चेक्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन शामिल हैं। हम डिफेक्ट डिटेक्शन और प्रिवेंशन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। लक्ष्य यह है कि वेस्ट और रीवर्क को कम करने के लिए प्रोसेस में किसी भी डिफेक्ट को शुरू में ही पकड़ लिया जाए। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम अपने साइकिल टाइम को ऑप्टिमाइज करने के मौके तलाशेंगे। पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हमारा पूरा ध्यान क्वालिटी कंट्रोल पर होगा। हमारे सभी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद अब समय आ गया है कि हम उन सभी को एक साथ जोड़ दें। असेंबली और इंटीग्रेशन वह स्टेज है जहां हमारा प्रोडक्ट आखिरकार आकार लेना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस डिजाइन फेज के दौरान डेवलप किए गए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और डायग्राम्स को फॉलो करते हुए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को केयरफुली असेंबल करने से शुरू होता है। प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इसमें मैनुअल असेंबली, ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम्स या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, हम अलग अलग स्टेजेस पर इंटीग्रेशन टेस्ट्स करते रहेंगे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सभी कंपोनेंट्स एक साथ ठीक से काम कर रहे हैं और कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू तो नहीं है। एक बार असेंबली पूरी हो जाने के बाद हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए फाइनल चेक है कि प्रोडक्ट हमारे सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और पैकेज और शिप करने के लिए तैयार है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह से मेंटेन करते रहेंगे। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। मंजिल हमारी नजरों के सामने है, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। यह फेज ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि हमारी फैसिलिटी से बाहर जाने वाला हर प्रोडक्ट सबसे अच्छी क्वालिटी का हो और सभी सेफ्टी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। हम रिगरस टेस्टिंग के एक फाइनल राउंड के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए फंक्शनल टेस्टिंग शामिल है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। अलग अलग कंडीशंस में इसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एनवायरमेंटल टेस्टिंग और प्रोडक्ट को उसकी लिमिट्स तक पुश करने के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग शामिल है। हम एक थॉरो क्वालिटी ऑडिट भी करेंगे। एक बार जब हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो हम पैकेजिंग और लेबलिंग की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ पैकेज हो जाने और जाने के लिए तैयार हो जाने के बाद हम शिपिंग से पहले एक फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। अब जबकि हमारे पास पूरी तरह से वेटेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमें इसे अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे कस्टमर्स तक पहुंचाना है। यहीं पर पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का काम शुरू होता है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारा प्रोडक्ट सुरक्षित रूप से सही, सलामत और समय पर पहुंचे।
पहला इंप्रेशन मायने रखता है और इसीलिए हम ऐसी पैकेजिंग को डिजाइन करने पर ध्यान से विचार करेंगे जो फंक्शनल भी हो और दिखने में आकर्षक भी। इसे ट्रांजिट के दौरान प्रोडक्ट की रक्षा करनी होगी, इसे ओपन और अनपैक करना आसान होना चाहिए और हमारी ब्रांड आइडेंटिटी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, we'll focus on labeling, clear, concise और informative labels। कस्टमर्स को प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण जानकारी, सेफ्टी वार्निंग्स और इस्तेमाल करने के लिए किसी भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। अपनी पैकेजिंग और लेबलिंग को फाइनलाइज करने के बाद अब समय आ गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लॉजिस्टिक्स को टैकल किया जाए। फाइनली, we'll need to decide on our fulfillment strategy। तो ये रहा वह पल जिसके लिए हम सभी काम कर रहे थे। ये समय है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का और आखिरकार इसे दुनिया के साथ शेयर करने का। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जरूरत होती है ताकि हमारे प्रोडक्ट के आसपास हाइप और एक्साइटमेंट पैदा हो सके। इसमें पब्लिक रिलेशंस के एफर्ट्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और लॉन्च इवेंट्स शामिल हो सकते हैं। एक बार जब हमारा प्रोडक्ट बाजार में आ जाता है तो हमें उसके परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर रखनी होगी। इसमें सेल्स फिगर्स को ट्रैक करना, कस्टमर फीडबैक इकट्ठा करना और यह देखने के लिए मार्केट डेटा का एनालिसिस करना शामिल है कि हमारे प्रोडक्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम सर्वेज, रिव्यूज और सोशल मीडिया इंटरैक्शंस के जरिए कस्टमर फीडबैक एक्टिवली सीक करेंगे। फाइनली, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सपोर्ट। प्रोसेस फ्लो डिजाइन पर हमारा गाइड देखने के लिए धन्यवाद। इन 12 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जर्नी को इंश्योर कर सकते हैं। आइडिया की उस पहली स्पार्क से लेकर मार्केट के लिए तैयार एक पॉलिश्ड प्रोडक्ट तक। ये प्रोसेस पूरी तरह से मेटिकुलस प्लानिंग, रिगरस टेस्टिंग और क्वालिटी पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तव में कुछ एक्सेप्शनल बनाने के बारे में है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और लोगों की लाइफ्स को बेहतर बनाता है। और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।